ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद पुराण में जो महात्म्य है 4 अध्यायों में जो दिया गया है उसमें हम लोग तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। जब उद्धव जी प्रकट हुए उद्धव कुंड पर, कृष्ण की जब महेशियों ने संकीर्तन किया पद्मनाभ जी और परीक्षित जी के साथ अन्य भक्त मंडली के साथ, तब वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए और उन्होंने फिर बताया वहां पर कि आप लोगों का कृष्ण से किसी प्रकार का वियोग हुआ नहीं है, ये वियोग का आभास मात्र है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको अपना स्वरूप विस्मृत है। इस समय योग माया ने उसको आच्छादित कर रखा है। अब जब आप भागवत की कथा सुनोगे तो फिर आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और आपका वियोग भी नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा उद्धव जी के मुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी भगवान के भक्त भागवत का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहां भगवान साक्षात रहते हैं और एक या आधे श्लोक का पाठ करने पर भी वहां अपनी गोपियों के साथ विराजमान हो जाते हैं आकर। और अगर मनुष्य जन्म लेकर भारतवर्ष में भी भागवत नहीं सुने तो ये तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही हनन करने जैसा है। इसीलिए जो व्यक्ति भागवत का नित्य प्रति पाठ करते हैं वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी के कुलों का, यहां पर कहा है कुल, तीनों कुल का, कुल पंक्ति भी उनकी पंक्ति उसका कुलों का पूरा कुल का ही उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से यहां बताया। और फिर 4 वर्णों के लिए बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको उनकी मनोवांछित वस्तु स्त्री और अंत्यज इन सबको प्राप्त होती है। और फिर भगवान का प्रकाश, भगवान की कृपा से भगवत भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होती है श्रीमद् भागवत श्रवण से। ये जो है सबसे मुख्य फल है भागवत श्रवण का। और कह रहे हैं उद्धव जी कि मैंने इसको जो है सुना है अपने गुरु से, बृहस्पति जी से, और बृहस्पति जी ने इसको सुना था सांख्यायन ऋषि से। सांख्यायन ऋषि ने इसे अनंत शेष के मुख से सुना था। कह रहे हैं कि भागवत मैं सुना इसीलिए मैं कृष्ण का सखा हूं। तो कृष्ण के साथ मित्रता मेरी इसीलिए है कि मैंने भागवत सुनी है, यही एक कारण है, क्योंकि कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का श्री विग्रह है। अब बृहस्पति जी ने ये सुनाने के साथ साथ मुझे एक उपाख्यान भी सुनाया था, आप उसको सुनिए। तो यहां पर बृहस्पति जी ने जो उद्धव जी से कहा था वो ये कहा कि कृष्ण ने ही अपनी माया से 3 पुरुषों का अवतार लिया जो गुणावतार कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में रजोगुण को अंगीकार करके, उसके बाद जो विष्णु हैं वो पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ये हम लोग श्रवण किए पिछली बार। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच नारायणादि पुरुष परमात्मन नमोस्तु ते
हे नारायण आप नारायण हो, क्योंकि नार जो है वो आपका, नार का अर्थ होता है जल, तो नार मतलब जल ही जिनका आयन है, आश्रय स्थान है, इसलिए आप नारायण कहलाते हो। और आप आदि पुरुष हो, सर्व कारण कारणम, तो इसीलिए आपको अब नमस्कार है। त्वया सर्गे नियुक्तोस्मि, 23वें श्लोक से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। त्वया सर्गे नियुक्तोस्मि पापियान माम रजोगुणः त्वतिस्मृतौ नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभो। कह रहे हैं कि आपने मुझे नियुक्त किया है इस सृष्टि कार्य में, और उसके लिए मुझको रजोगुण को अंगीकार करना होगा। अब रजोगुण जो है वो पापात्मा है। भगवान ने कहा है गीता में कि रजोगुण से ही सब पाप होते हैं, रजोगुण और तमोगुण से। कामेश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवा, तो इसी से सारे पाप करते हैं, पाप होते हैं। तो आपकी स्मृति में बाधा आएगी, क्योंकि जब मैं उत्पत्ति करूंगा तो बहुत बिजी हो जाऊंगा, तो आपका स्मरण नहीं रहेगा मुझे। तो मुझे कोई ऐसी बात बताइए आप कि आपका स्मरण मुझे हमेशा होता रहे। तथैव कृपया प्रभु, कृपा करके। और यही बात जो है एक बार ब्रह्मा जी ने, हम पढ़ेंगे दूसरे स्कंध में भागवत के, जब सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आपने मुझे कहा मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए। अहंकार आने की संभावना है, तो क्योंकि सृष्टि जो करता है, जो कुछ भी काम करते हैं हम लोग, हमें अहंकार आता है, हम स्वयं को उसका कर्ता मानने लगते हैं। तो ये अहंकार आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तब भगवान ने उनको वहां पर चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। दूसरे स्कंध में हम लोग उसको श्रवण करेंगे। यहां पर कह रहे हैं कि आपके स्मरण में बाधा आएगी, तो अब आप इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो बृहस्पति रूपा उवाच, 25वें श्लोक में कह रहे हैं बृहस्पति जी, यदा तू भगवांस्तस्मै श्रीमत् भागवतम पुरा उपादिश्यात ब्रवीत ब्रह्मन् सेवस्वैनत स्वसिद्धये। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, यदा माने जब भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया पुराने समय में। और फिर कहा उपदेश अब्रवीत, उपदेश देकर यह कहा कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, आप क्या करो, अपनी मनोरथ की सिद्धि के लिए आप इसका सदा सेवन करो। सेवस्व, सेवस्व, सेवस का मतलब सेवन करो इसका, इस भागवत का जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, स्वसिद्धये, अपनी कामना की सिद्धि के लिए। तो ब्रह्मा जी को आदेश तो है सृष्टि का, और उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा है कि भगवान की स्मृति ना हो, स्मृति ना हमारी टूटे। तो देखिए किस प्रकार से हम अपना कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर सकते हैं। गीता में भगवान ने यही आज्ञा दी है अर्जुन को भी, मां मनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, कि इसीलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करो और अपना युद्ध भी करो। तो हमारा ये कहना कि हम जब कार्य करते हैं तो भगवान का स्मरण कैसे होगा, ये बात तो ठीक नहीं लगी। भगवान ने आज्ञा दी है, यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि मेरा स्मरण भी करो और साथ में अपना कार्य भी करो, दोनों बातें। जब कार्य करने का अवसर हो, समय उपस्थित हो तो कार्य करो, लेकिन मेरा स्मरण तो निरंतर करो, सर्वेषु कालेषु। तो वहां पर जो युद्ध करना है वो गौण है, क्योंकि युद्ध तो कभी कभी किया जाएगा ना। जब इस प्रकार का कोई कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा, कर्तव्य कर्म, तो हम उसको करेंगे, लेकिन हर समय क्या करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, निरंतर अनुस्मर। 2 बार भगवान ने कहा, देखिए सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु में दोनों में बहुवचन लगाया, और वहां पर फिर अनुस्मर बोल दिया। अनुस्मर का मतलब निरंतर। यहां पर भी वही कह रहे हैं भगवान कि तुम उसका सेवन करो। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में बृहस्पति जी, ब्रह्मा तु परम प्रीतस्तेन कृष्णाप्तये निशम सप्तावरण भंगाय सप्ताहम वर्तयत। अब ब्रह्मा जी को जो भगवान की आज्ञा और भगवान की कृपा मिली इस उपदेश के माध्यम से कि तुम इसका निरंतर सेवन करो, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा तो परम प्रीतः, अत्यंत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। और फिर कृष्णाप्तये, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, आप्तय माने प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अनिशम, अनिश, अनिश का मतलब 7 दिन तक,
सप्ताह वरण भंगाय सप्ताहम संवर्तयत। नित्य प्राप्ति के लिए भगवान की सप्ताह जो है वो का पारायण किया, भागवत के सप्ताह का। संवर्तयत सप्तावरण भंगाय, 7 आवरणों का भंग करने के लिए। ये प्रकृति के 7 आवरण हैं, प्रकृति के 7 आवरण हैं, उसका भंग करने के लिए, मतलब माया जो है, प्रकृति जो है, उससे मुक्ति पाने के लिए। तभी तो कृष्ण की प्राप्ति होगी ना। तो माया को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत का उन्होंने पारायण किया सप्ताह के रूप में, 7 दिन तक। अब आवरण भी 7 ही हैं और सप्ताह भी में 7 दिन होते हैं, तो इस प्रकार से भी इसे समझा जा सकता है। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत सप्ताह सेवेनाप्त मनोरथः सृष्टिम वितनुते नित्यम स सप्ताह पुनः पुनः। अब सप्ताह विधि से भगवान ने, वो ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति की, उनके मनोरथ पूरे हो गए। आप्त मनोरथ, उनके मनोरथ क्या था उनका, कि मैं भगवान को कभी विस्मरण ना हो मुझे। और हमारा भी यही एक प्रकार का मनोरथ है कि हम अपना काम भी करते रहें और भगवान का भी विस्मरण ना हो। तो उसके लिए कितना अच्छा उपाय है, देखिए भगवान के श्रीमुख से स्वयं निकला हुआ, और ब्रह्मा जी उसका जो है पालन कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने, इसके कारण वे सृष्टिम वितनुते, सृष्टि का उन्होंने विस्तार किया, हमेशा ही करते हैं, नित्यम, और सप्ताह पुनः पुनः, और बार बार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। भाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार, मतलब सप्ताह खत्म हुआ फिर दूसरा सप्ताह, फिर तीसरा सप्ताह, क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। तो प्रतिदिन भागवत का सेवन करते हैं ब्रह्मा जी, प्रतिदिन भागवत का सेवन करते हैं। तो ये बात हमसे यही इसीलिए कही जा रही है कि हमें भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन प्रतिदिन करना है, चाहे एक श्लोक करें, चाहे एक अध्याय करें, क्योंकि एक श्लोक की भी बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं। अब 28वें श्लोक में बृहस्पति जी कह रहे हैं, विष्णुरप्यर्थयामास पुमांसम स्वार्थ सिद्धये प्रजानां पालने पुंसा यदनेनापि कल्पितः। ब्रह्मा जी की भांति ही विष्णु भी जो है वो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अर्थयामास, अर्थ का मतलब होता है अभीष्ट, तो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए पुंसाम पुमांसम स्वार्थ सिद्ध है, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। स्वार्थ क्या था उनका, विष्णु भगवान का भी यही था स्वार्थ, कि वो सृष्टि का पालन करते हैं। अब सृष्टि का पालन करने में उनको भी यही होगा प्रॉब्लम। प्रजा नाम पालने, प्रजा का पालन करने में उन्होंने भी भगवान की प्रार्थना की उन्होंने, कि क्योंकि मुझको आपने, विष्णु जी ने कहा भगवान से कि आपने मुझे प्रजापालन के रूप में नियुक्त किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। विष्णुरुवाच प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात्। भगवान विष्णु जो हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के अवतार है ना वो, तो विष्णु जो हैं वो कह रहे हैं प्रजानां पालनम देव, हे देव मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा का पालन करूंगा और अच्छी तरह करूंगा, यथोचितम, जिस प्रकार करना चाहिए। क्या है यथोचित, किस प्रकार से है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिया च निवृत्तिया च, मतलब प्रवृत्ति के द्वारा और निवृत्ति के द्वारा। प्रवृत्ति का मतलब है कर्म, जब हम कोई कर्म करते हैं तो समझिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, और ज्ञान जो है कर्म से निवृत्त करता है। तो दोनों बातों का सामंजस्य लाते हुए इस प्रकार से मैं आपके प्रजाओं का पालन करूंगा। तो हमें अपने जीवन में कर्म और ज्ञान, इन दोनों को भी स्थान देते हुए, गौण स्थान देते हुए भक्ति का पालन करना है। कर्तव्य कर्म जो उपस्थित हो उसे भगवान की सेवा के निमित्त करना है, और ज्ञान के अंदर जो भगवान का तत्व ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, उसको हमको उपलब्ध करना है। ज्ञान का मतलब है यहां पर तत्व ज्ञान, तत्पदार्थ का ज्ञान और त्वम पदार्थ का ज्ञान। तत्पदार्थ है मतलब भगवान, और त्वम पदार्थ है आत्मा।
जीवात्मा। तो जीवात्मा का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, इस बात को जान लेना और फिर उसमें प्रवृत्त हो जाना, यही है ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो जब हमने जाना और जब हमने उस प्रकार से अपना स्वरूप जाना कि हम भगवान के दास हैं, तो दास क्या करता है? दास भगवान की सेवा करेगा। तो जो सेवा है, अब वो कर्म ना रह के सेवा हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है, दोनों है, और कर्म भी है और ज्ञान भी है। कर्म ना होकर यहां पर सेवा हो गई। तो इस प्रकार से कह रहे हैं विष्णु जी। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा यदैव कालेन धर्म ग्लानिर्भविष्यति धर्मं संस्थापयिष्यामि हि अवतारैस्तदा तदा। भगवान ने गीता में जो बात कही वही विष्णु जी कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि भगवान विष्णु तत्व ही तो हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। भगवान के ही अवतार हैं विष्णु। विष्णु ही वास्तव में इस जगत का पालन करते हैं। जो संहार इत्यादि करते हैं दैत्यों का, दानवों का, वो विष्णु ही करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। भगवान तो अपने गोलोक धाम में विराजमान है। अब जब भगवान अवतरित होते हैं स्वयं कृष्ण, तब उनके अंदर ही विष्णु भी होते हैं। तो ब्रज में जब भगवान ने असुरों का संहार किया, तो भगवान ने नहीं किया, कृष्ण ने ही किया, स्वयं कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने नहीं किया, वो विष्णु ने किया। क्योंकि विष्णु है युगावतार लेते हैं, प्रत्येक युग में अवतरण होता है विष्णु जी का। लेकिन कृष्ण का अवतरण प्रत्येक युग में नहीं होता है। कृष्ण का अवतरण होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, केवल एक बार। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार मतलब ब्रह्मा जी के आयु एक दिन के अंदर अनेक युग होते हैं। 71 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के, 1000 चतुर्युग होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो 1000 कल्प हो गए, इसको कल्प बोलते हैं दिन को। तो 1000 कल्प के बाद भगवान जो है वो जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में आए ना, तो प्रत्येक उसमें नहीं होते भगवान, नहीं 1000 कल्प नहीं कहेंगे हम, प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं। 1000 युगों के बाद, 1000 चतुर्युग होने के बाद भगवान अवतार लेते हैं, ना कि कल्प 1000। क्योंकि प्रत्येक कल्प में अवतार लेने का मतलब है 1000 चतुर्युग बीतने के बाद। अब 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग का जो वो है मानवीय वर्ष निकलते हैं, वो है हमारे 43,20,000। अब इस 43,20,000 को 1000 से गुणा कर दिया जाए, तो जितने वो वर्ष हैं उतने के बाद कृष्ण जो है धराधाम पे अवतरित होते हैं। लेकिन दैत्य और असुर इत्यादि तो हमेशा होते हैं, हर एक युग में होते हैं। तो उसके लिए कौन करता है? उसके लिए विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान आते हैं, तो जो विष्णु का युगावतार है वो भगवान में ही प्रवेश कर जाता है। प्रवेश क्या करता है? वो तो है ही उनमें, भगवान के ही तो अंश है ना, वो अंश भगवान के जो है गुणावतार है विष्णु। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कह रहा है यदा यदैव कालेन धर्म ग्लानिर भविष्यति, जब जब धर्म की हानि होती है कालक्रम से, तब धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं ही अवतार तब तब लेता हूं। भोगार्थ्यभ्यस्तु यज्ञादि फलम दास्यामि निश्चितम मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिम पंचविधाम तथा। अब देखिए विष्णु जी क्या क्या काम करते हैं। भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादि फलम, जो भोग की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका फल, उसका जो फल है वो विष्णु देते हैं निश्चितम। और जो संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्षार्थी हैं, उनको उनकी इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति देते हैं। तो क्योंकि विष्णु वैकुंठ में है, तो यहां वैकुंठीय मुक्ति की बात कही जा रही है। भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति की बात नहीं है। कृष्ण प्राप्ति बहुत ऊपर की बात है, वो केवल भक्ति से प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो पंचविधा वैकुंठीय मुक्ति है, ये ऐश्वर्य प्रधान है। जो वैधि भक्ति का वो जो फल है वो है ये।
तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति भी मैं देता हूं उनकी इच्छा के अनुसार। विरक्तेभ्यो 32वें श्लोक में कह रहे हैं, येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। ये अपि मोक्षम न वांछन्ति, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मोक्ष नहीं चाहते हैं, तो कह रहे हैं तान कथम पालया हम, मैं उनका पालन कैसे करूंगा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। आत्मानम च श्रियम चापी पालयामी कम वध। आत्मानम और श्रियम का मतलब है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का मैं पालन कैसे करूंगा, उनकी रक्षा कैसे करूंगा, यह भी मुझे नहीं पता है। तो आप ये बताइए, कथम वद, आप मुझे ये बताइए। अब विष्णु जी जो हैं वो पूछ रहे हैं नारायण से, जिसको ब्रह्मा जी ने नारायण कहा, तो उनसे पूछ रहे हैं विष्णु भगवान। अब जो आदि पुरुष हैं नारायण 33 श्लोक में कह रहे हैं, तस्मापि पुमानाद्य श्री भागवतमादिशत उवाच च पठस्वई एनत् तव सर्वार्थ सिद्धये। ये बात सुनकर फिर जो भगवान हैं उन्होंने कहा, भागवत का उपदेश दिया। श्री भागवताम आदिशत, भागवत का उपदेश दिया उनको, और उवाच, और कहा कि सर्वार्थ सिद्धये, तुम अपने सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि के लिए पठस्व, तब आप इसको किसको, भागवत को पढ़ाई करो, इसका पठन करो, पठस्व, इसका पाठ करो, सदा पाठ करो इसका। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने भागवत का पाठ के लिए बताया और विष्णु जी को भी पाठ के लिए बताया। ततो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थक पालने समर्थो भिश्रिया मासी भागवतम स्मरन। अब ये उपदेश सुनकर विष्णु जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रसन्नात्मा, और वे क्या किए कि अपना जो उनका सिद्धि थी, परमार्थ जो उनका स्वार्थ था, परमार्थ उसके लिए वो इसका चिंतन करने लगे, भागवत का, भागवतम स्मरण, भागवत का स्मरण करने लगे। कैसे करने लगे? लक्ष्मी जी के साथ, श्रिया का मतलब है लक्ष्मी जी के साथ इसका चिंतन करने लगे। इससे उन्होंने परमार्थ का पालन किया और संसार की रक्षा की। समर्थो अभु, और मासी प्रत्येक मास, अर्थात प्रत्येक महीने विष्णु भगवान इसका भागवत का एक बार पारायण करते हैं। एक बार। ब्रह्मा जी तो एक हफ्ते में करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान एक मास में करते हैं। विष्णु भगवान ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो एक बार सृष्टि कर दी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, लेकिन यहां पर तो कितने लोग जो हैं वो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए इनको एक मास का समय जो है लगता है विष्णु भगवान को भागवत का पाठ करने में। इस प्रकार से जो है ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही भागवत का पाठ करते हैं। अब आगे कह रहे हैं इसमें, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। जिस समय विष्णु वक्ता होते हैं, लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं प्रेम से, रता माने प्रेम पूर्वक, उस समय भागवत का जो श्रवण है वो होता है एक मास में, मासे नहीं वो पुनः पुनः, बार बार, प्रत्येक मंथ में। इस प्रकार से विष्णु भगवान जो है वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं। अब आगे 36वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादस् तदातीव सुशोभते। यदा माने जब लक्ष्मी जी वक्ता होती है, स्वयं वक्त्री, उनको वक्त्री कहा जाएगा ना, वक्ता तो विष्णु भगवान के लिए कहा, तो स्त्रीलिंग है वक्त्री। तो जब लक्ष्मी जी जो हैं वक्ता होती हैं तो विष्णु भगवान सुनते हैं, श्रवणे रतः, वो भी प्रेम से सुनते हैं। और तब मासद्वयम, 2 मास में, रसास्वादः तदा
अतीव सुशोभते। जो भागवत का रसास्वाद है वो 2 महीने तक चलता है, अर्थात 2 महीने कथा करती हैं लक्ष्मी जी, पाठ करती हैं, 2 महीने में पूरा करती हैं। तदा अतीव शोभते, और उस समय जो भागवत की कथा है वो अत्यंत सुंदर और रुचिकर होती है। 2 महीने में तो भाई देखो बहुत सारी बातें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती है ना, आस्वादन किया जा सकता है। क्योंकि यदि किसी भी वस्तु का आस्वादन करना है तो हमें धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। अब जैसे आजकल हम सप्ताह में श्रवण करते हैं तो उसमें कितना आस्वादन है, बहुत कम है, कहां हो पाता है। 4 घंटे की कथा है, 7 दिन के अंदर पूरी करनी है। और जबकि यहां लक्ष्मी जी जो है सुबह से शाम तक कथा होती है और 2 महीने लगते हैं उनको, तो कितना रसास्वादन होगा इसमें। बिल्कुल डूबे हुए हैं वो, प्रेम पूर्वक इसी के अंदर डूबे हुए हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे कथा कर रहे हैं, प्रत्येक अक्षर को समझते हुए, उसका अर्थ चिंतन करते हुए। तो किसी ना किसी प्रकार का तो रस की अनुभूति हमें भी होनी ही चाहिए, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना है। अधिकारे स्थितौ लक्ष्मीर अधिकारे स्थितौ विष्णुर लक्ष्मीर निश्चंत मानसा तेन भागवता स्वादस तस्या भूरि प्रकाशते। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कि विष्णु भगवान को तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके अधिकार हैं, पालन करना है उनको। लेकिन लक्ष्मी जी तो बिल्कुल, उनको तो कोई उनकी वो नहीं है, ड्यूटी नहीं है, इसलिए वो निश्चिंत रहती हैं। उनका मन बिल्कुल शांत है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तेन भागवता स्वाद, इसलिए भागवत का जो आस्वादन है वो और अत्यधिक रूप से प्रकाशित होता है, क्योंकि उनको जगत के कल्याण की चिंता है ना विष्णु को, लेकिन लक्ष्मी जी को तो कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है वो तो। इसलिए भूरि प्रकाशते, भूरि प्रकाशते का मतलब अत्यंत अधिक रूप से प्रकाशित होता है उसका रसास्वादन भागवत का। 38वें श्लोक में आते हैं अब। अथ रुद्रोपितम देवम संघाराधिकृत पुरा पुमांसम प्रार्थयामास स्वसामर्थ्य विवृद्धये। अब ब्रह्मा जी भी हो गए, विष्णु भी हो गए, एक हमारे शिव जी रह गए थे रुद्र, तो उनके विषय में कह रहे हैं यहां पर। इसके पश्चात अथ माने इसके पश्चात रुद्र भी तम देवम संघाराधिकृत पुरा, जिनको भगवान ने पुरा माने पहले समय में संहार के कार्य में लगाया था, सृष्टि के आदि में ही, तो वो भी अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए स्व सामर्थ्य विवृद्ध है, अपनी संहार शक्ति को वर्धन करने के लिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थयामास। तो रुद्र उवाच नित्येन मित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो। हे मेरे प्रभु, हे देव देव, मुझ में कह रहे हैं संहार की शक्ति तो है, नित्य प्रलय करने के लिए, नैमित्तिक प्रलय करने के लिए और प्राकृतिक प्रलय करने के लिए। प्रलय 4 प्रकार की होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय, और एक है आत्यांतिक प्रलय। 4 प्रकार की प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। जो नित्य प्रलय है वो है एक प्राकृतिक प्रलय, और एक इनमें से एक प्रलय जो है वो तो होती है दैनंदिन प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में जो हो जाती है वो प्रलय, उसको बोलते हैं हम दैनंदिन प्रलय। दूसरी है हमारी प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय जो है वो जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 वर्ष की आयु हो जाती है तब उस समय प्राकृतिक प्रलय होती है। और एक है नैमित्तिक प्रलय जो किसी निमित्त के कारण होती है। और चौथी आत्यांतिक प्रलय है। आत्यांतिक प्रलय का मतलब है आत्यांतिक प्रलय का मतलब है कि जब जीव का जो सूक्ष्म शरीर है वो भंग हो जाता है, तब उसको जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, उसको बोला जाता है आत्यांतिक प्रलय। यहां पर जो नैमित्तिक प्रलय है वो है दैनंदिन प्रलय। वास्तव में प्राकृतिक प्रलय का मतलब तो हो गया 100 वर्ष ब्रह्मा जी के जब पूरे हो गए, उस समय तो पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड हैं, हमारे 14 ब्रह्मांड हैं, वो सब के सब जो है विलीन हो जाते हैं जल राशि में।
नैमित्तिक प्रलय है जो ब्रह्मा जी के प्रतिदिन एक दिन के अंत होने पर होती है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब ये नैमित्तिक प्रलय होता है। इसको दैनंदिन प्रलय भी कहा जाता है। और नित्य प्रलय है जो प्रत्येक क्षण प्रलय हो रही है। प्रत्येक क्षण हमारे प्रत्येक क्षण विचार भी बदल रहे हैं, पूरा जगत प्रतिक्षण बदल रहा है, तो इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। इसको हम लोग 12वें स्कंध में भागवत में श्रवण करेंगे। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर सामर्थ्य तो है, शक्तियो मम, मेरे अंदर सामर्थ्य तो है, लेकिन मुझमें आत्यांतिक प्रलय की सामर्थ्य नहीं है। नित्य नैमित्तिक चैव संघारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो। ये जो आत्यांतिक प्रलय की बात है ये अगले श्लोक में कही है, उसको श्रवण कर लेते हैं। आत्यांतिके तु संघारे मम शक्तिर्न विद्यते महदुःखम ममैतत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। आत्यांत के तु संघारे मम शक्तिर न विद्यते, मुझ में ये शक्ति नहीं है कि मैं आत्यांतिक प्रलय कर सकूं। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। महद दुखम, बहुत बड़ी दुख की बात है ये मेरे लिए। अब इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मम एतत्तु तेन त्वां प्रार्थयामि अहम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो आत्यांतिक प्रलय जो है वो शिव जी के हाथ में नहीं है। आत्यांतिक प्रलय जो है वो तो जीव को स्वयं ही प्रयास करके, भगवान की भजन करके ही लिंग शरीर का हमारे भंग होता है, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉडी, चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है। ये होती है आत्यांतिक प्रलय। तो बृहस्पतिरुवाच श्रीमद् भागवतम तस्मा अपि नारायणो ददौ सतु संसेवदास्य ससु संसेवनादस्य जिज्ञे चापि तमो गुणम। उनको भी नारायण ने जो है वही श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत पुराण का ही उपदेश दिया कि आप इसका सेवन करो, तब तुम अपने तमोगुण को जीत पाओगे। तुम्हारा जो तमोगुण है, क्योंकि रुद्र को तमोगुण अंगीकार किए बिना वो संहार कर नहीं सकते, उन्हें क्रोध ही नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने तमोगुण को जो अंगीकार किया हुआ है उसको जीतने के लिए भगवान ने कहा कि जिज्ञे चापि तमोगुणम, तुम अपने तमोगुण को जीत लोगे। कथा भागवतीम तेन सेविता वर्ष मात्रतः लये त्वांतिकी तेना वाप शक्तिम सदाशिव। अब वो 1 वर्ष में पारायण करते हैं भागवत का। भागवती कथा तेन सेविता वर्ष मात्र, वर्षम 1 वर्ष में पारायण करते हैं, और प्रत्येक वर्ष, और इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर भी विजय पाई और आत्यांतिक संहार अर्थात मोक्ष देने की जो शक्ति है वो भी प्राप्त की। तो यहां पर कह तो रहे हैं कि मोक्ष देने की शक्ति प्राप्त की, जो कैसे भी कहा जाता है कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन उसका कारण है कि भगवान का नाम लेते हैं वो जो है शिव जी। तो भगवान को जो, शिव जी को जो मोक्ष को प्रदान करने की शक्ति मिली है वो केवल भगवान का नाम लेने से, भागवत का कथा करने से ही उस शक्ति उनको मिली है। उद्धव कह रहे हैं, उद्धव उवाच 43rd श्लोक में, श्री भागवत महात्म्यमिमाम आख्यायिकाम गुरो श्रुत्वा भागवतम लब्ध्वा मुमे देहम प्रणम्य तत्। इस प्रकार मैंने श्रीमद् भागवत महात्म्य के संबंध में ये आख्यायिका जो उपाख्यान है गुरु जी से सुना, मैंने बृहस्पति जी से सुना, और फिर श्रुत्वा भागवतम लब्ध्वा, फिर मैंने उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त किया। मुमेदे अहम प्रणम्य तत्, अत्यंत प्रसन्नता हुई मुझे और मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैं बहुत आनंदित हुआ और मैंने प्रणाम किया। ततस्तु वैष्णवीं रीतिम गृहीत्वा मास मात्रतः श्रीमद् भागवता स्वादो मया सम्यक निषेवितः। कह रहे हैं कि ततस्तु वैष्णवम रीतिम, ततस्तु वैष्णवम रीति, वैष्णव रीति से, भगवान की वैष्णव रीति अर्थात विष्णु दीक्षा लेकर फिर मैंने भी 1 मास तक भागवत का पाठ किया भली भांति। गृहीत्वा मासम आत्रतः, 1 मास तक जो है
पाठ किया उद्धव जी ने, श्रीमद् भागवत का आस्वादन किया, मया सम्यक निषेवित है, अच्छी प्रकार से 1 मास में। तो भागवत का मिनिमम जो आस्वादन है वो तो 1 मास में होगा, जो विष्णु जी करते हैं, और लक्ष्मी जी करेंगी वो तो 2 साल में है, और शिव जी जो है 1 वर्ष में है, और ब्रह्मा जी 7 दिन में है, और उद्धव जी भी 7 दिन में किए हैं, नहीं उद्धव जी 1 मास में किए हैं। तावतैव बभूवाहम कृष्णस्य दैतः सखा कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं व्रजे स्वप्रेयसी गणे। इसके पश्चात क्या हुआ कि मैं भगवान का सखा हो गया, इतने मात्र से ही 1 महीने भागवत का पाठ करके मैं भगवान का दैत सखा, अत्यंत प्रिय सखा बन गया। और इसके बाद ही कृष्णेन अथ माने तदंतर, उसके बाद फिर कृष्ण के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया, अहम ब्रजे स्व प्रेयसी गणे, अपनी प्रेमिकाओं के पास, अपनी गोपियों के पास उन्होंने मुझे भेजा, नियुक्त किया। तो उद्धव जी को सेलेक्ट करने का क्या कारण था? क्योंकि तो भगवान के बहुत प्रिय सखा हैं, और प्रिय सखा से ही अपने हृदय की बात खोलकर कही जा सकती है। अब कृष्ण मथुरा में किससे अपने हृदय की बात कहें? कोई बात को समझेगा ही नहीं। गोपियों की बात मथुरा में कोई समझने वाला था ही नहीं, यादवों में कोई था ही नहीं जिसको अपने हृदय को खोलकर दिखाएं। अब जो उद्धव है अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, मैं अपने प्रिय उद्धव को वहां भेजता हूं, और जब वहां पर ये प्रेम का पाठ सीख आएगा गोपियों से, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा आपस में कितना अधिक प्रेम है। अभी तो इसको समझ नहीं आएगी। तो उद्धव जी को प्रेम के अंदर और पढ़ाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उनको गोपियों के पास भेजा कि वहां पर उनकी विरह अवस्था को देखकर इनके हृदय के अंदर जो है सरसता पैदा होगी। क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान के तो भक्ति ही हैं, लेकिन फिर भी उनको ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने सीखा है बृहस्पति जी से, उनके हृदय को और अधिक सरस करने के लिए, जिससे भगवान अपने हृदय की बात उनके साथ शेयर कर सकें ब्रज के बारे में। उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेजने का निर्णय लिया। तो वही यहां कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अत्यंत सखा हूं, उनका प्रिय है, इसलिए उन्होंने वहां पर भेजा। 46वें श्लोक में कह रहे हैं, विरहार्तासु गोपीषु स्वयं नित्य विहारिणा श्री भागवत संदेशो मनमुखेन प्रयोजित। कह रहे हैं विहार भगवान स्वयं वहां पर गोपियों के साथ नित्य विहार करते हैं, उनका कभी भी वियोग नहीं है, गोपियों का कृष्ण से कभी भी उनका वियोग नहीं है, लेकिन तो भी भ्रम के कारण वो वेदना का अनुभव करती हैं, विरह से आर्त हुई भी हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने मुख से भागवत का संदेश दिया, कहलवाया और वहां पर भेजा। मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। तो भगवान का जो संदेश लेकर उद्धव जी ब्रज में गए हैं, वो भगवान के मुख से, भगवान ने एक एक अक्षर उनको बताया था कि तुम्हें क्या बात करनी है गोपियों से। तो पूरा पढ़ाकर भगवान ने उद्धव जी को वहां पर ब्रज में भेजा था। तो वो श्रीमद् भागवत संदेशो मन मुखेन प्रयोजित, मेरे मुख से कहलवाया वहां पर भगवान ने। तो इस प्रकार हम लोगों ने 46वें श्लोक श्रवण किया। कल से फिर हम लोग 47वां श्लोक आगे श्रवण करेंगे उसके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।